जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अच्छी लाइफ देने के लिए, रहने को घर, खाने को रोटी देने के लिए, घर परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी का गुरु जी परिवार में हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहती है तो साफ साफ राइटिंग में लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो। संगत जी, अगर आपने शुक्राना गुरुजी 77 ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो आपको रोज़ वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। संगत जी, अब गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग एक ओल्ड संकट मल्होत्रा अंकल जी का है। अंकल जी लिखते हैं, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, कई साल पहले गुरु जी अपने आप ही लेख लिखा करते सी। ये बात सच है संगत जी। आपको लगेगा कि शायद मैं ऐसे ही आपसे बात कह रहा हूँ, परंतु ये सच्चाई है। गुरुजी बोलते थे और मैं रात भर सुनकर लिखता रहता था और फिर लिखा हुआ फेसबुक पर डाल दिया करता था। और फिर जब मैं उसको पढ़ता था तो मुझे खुद भी यकीन नहीं होता था कि ये सब कैसे लिख दिया, क्योंकि वे तो मैं लिखता ही नहीं था। मैं बस वो ही लिखता था जो गुरुजी लिखवाते थे। संगत जी, अगर आप इस बात को गहराई से समझे तो समझ लें, जो आप पढ़ते थे वह गुरुजी ही लिखवाते थे। और जब गुरुजी लिखवाते थे तो इसका मतलब वह कुछ खास बात होती होगी। इसको हल्के में ना लें संगत जी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने समझाया, इंसान का शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता, सोच बूढ़ी हो जाती है। मान लो एक 80 साल के बुजुर्ग को एक सांप काट ले तो वो तुरंत ही उछल जाता है, अरे ये क्या हो गया। उस टाइम उसे ये नहीं पता चलता कि वो 80 साल का बुजुर्ग है। उस समय उसकी उछलने की उम्र 5 साल के बच्चे जितनी हो जाती है, क्योंकि दिमाग काम करता है, शरीर दिमाग का कहना मानता है। गुरुजी ने एक वाक्य में ही ऐसी बात समझा दी हमें कि शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता, सोच बूढ़ी हो जाती है। गुरुजी कहते थे कि अगर आपको लगता है कि आप शरीर से लाचार हो गए हो, जहाँ कोई बीमारी हो गई है, जहाँ कोई दवाई काम नहीं कर रही, तो ये मत सोचो कि आप ज़्यादा लाचार हो चुके हो। दिमाग से ताकतवर बनो, अपने शरीर में जान डालो और ये सोचो कि मुझे दिमाग से ताकत मिल रही है और मैं अभी भी हर मुसीबत का मुकाबला कर सकता हूँ। संगत जी, ये सत्संग सिर्फ इसलिए सुनाया गया क्योंकि कई बुजुर्ग लोग अपने जीवन से निराश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु अपनी शरण में ले लो। गुरु जी ने तो हमें हमेशा अपनी शरण में ही रखा हुआ है संगत जी। बस गुरु जी इतनी कृपा करें कि हमें हमेशा अपने चरणों में जोड़ कर रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग मोहाली से एक अंकल जी का है। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। अंकल जी लिखते हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये शब्द आज मेरी जिंदगी का आधार बन चुके हैं। कभी मैं भी उस अंधेरे में था जहाँ ना कोई रास्ता दिखता था ना ही कोई उम्मीद, पर जैसे ही मेरे जीवन में गुरु जी का प्रवेश हुआ, सब कुछ ही बदल गया संगत जी। संगत जी, कुछ साल पहले की बात है। मेरा जीवन समस्याओं में घिरा हुआ था। स्वास्थ्य खराब रहता था, परिवार में लड़ाई क्लेश, नौकरी भी सही नहीं थी, मन भी दुखी रहता था। मैं हर था मंदिर दरगाह हर जगह जा चुका था, लेकिन मन की शांति कहीं नहीं मिली। तभी एक दिन मेरे एक पड़ोसी ने कहा कि एक बार गुरुजी का सत्संग सुनो, सब बदल जाएगा।
मैंने झिझकते हुए सत्संग चला गया। वहाँ से शांति, भक्ति और सबसे ज़्यादा लोगों की आंखों में विश्वास देखकर मैं हैरान रह गया। जैसे ही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का उद्देश्य हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहली बार किसी जगह पर दिल को चैन मिला संगत जी। कुछ ही हफ्तों में मैंने रोज सत्संग सुनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरी समस्याएं कम होने लगी। डॉक्टरों ने जिन बीमारियों को लाइलाज कहा था, रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आने लगी। नौकरी के लिए जिस इंटरव्यू में जाने की हिम्मत नहीं थी, वहीं से जॉब का ऑफर आ गया संगत जी। और सबसे बड़ी बात, परिवार में प्रेम और एकता लौट आई। जो घर कल तक टूटा हुआ था, अब उसमें हंसी गूंजने लगी। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद हर जगह में मिलता है। एक बार रास्ते में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। सामने से ट्रक आ रहा था और ब्रेक फेल हो गया। मैंने बस आंखें बंद कर जय गुरु जी कहा और चमत्कार हो गया। गाड़ी खुद ब खुद एक किनारे रुक गई। उस दिन समझ आया कि जब तुम हार मान लेते हो, गुरु जी तब भी तुम्हारे लिए लड़ते हैं। शुक्राने में बहुत ताकत है संगत जी। आज भी जब कोई दुख आता है तो मैं रोने की बजाय शुक्राना करता हूँ, क्योंकि अब समझ आ गया है गुरु जी तकलीफ नहीं देते, वो तो उस तकलीफ से बहाने हमें अपने पास बुलाते हैं और तकलीफ से बाहर निकालते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कई संगत जी लिखती हैं हमारे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है, तो हम गुरु जी की पूजा कैसे करें। गुरु जी कहते हैं मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बना। संगत जी, अगर आप बड़े मंदिर दिल्ली जाते हो, जहाँ डुगरी आश्रम गए हो, जहाँ कभी जाओगे, वहाँ से गुरु जी का ब्लेस स्वरूप तो आपको मिल जाएगा। अगर किसी कारण नहीं जा सकते तो अपने फ़ोन से ही डाउनलोड करो। संगत जी, गुरु जी से दिल से कनेक्शन बनाओ, मंत्र जाप करो। अपने फ़ोन से गुरु जी के सत्संग सुन सकते हो। गुरु जी के नाम की ज्योत लगाओ अपने घर के मंदिर में बैठकर। आंखें बंद करके मंत्र जाप करो। गुरु जी तब भी आपके मन की अरदास जरूर पूरी करेंगे। संगत जी, जितना टाइम गुरु जी का हुक्म नहीं होगा, आपको बुलावा नहीं आएगा बड़े मंदिर का। जब गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाना होएगा तो खुद ही बुला लेंगे। गुरु जी और आपका अचानक से प्रोग्राम ही बना देंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको कब तैयारी कर ली, कब चले गए गुरु जी के पास। घर के मंदिर में बैठकर अपने फ़ोन में ही गुरु जी का स्वरूप सामने रखकर गुरु जी से बातें करो। संगत जी, गुरु जी हमारी बातें सुनते हैं और कई बातों का तो जवाब भी दे देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी। गुरु जी कभी किसी को भी वहम में नहीं डालते थे, मगर आपको घर में सत्संग करना है तो आप अकेले भी कर सकते हो, अगर आपके घर के बाकी मेंबर नहीं मानते। संगत जी, आप हलवा प्रसाद बना लो। चाय तो पीते ही होंगे आप, है ना, तो आप चाय का भोग लगा दो गुरु जी को। संगत जी, घर में खाना भी बनता है तो गुरु जी को भी खाने का, लंगर प्रसाद का भोग लगा सकते हो। सत्संग करना है तो गुरु जी की प्ले लिस्ट लगा लो। पहले गुरु जी का वेलकम करना है, फिर शब्द गुरबानी सुननी है संगत जी ध्यान लगाकर, फिर गुरु जी शिव जी महाराज जी की आरती करनी है। अगर घर के और फैमिली मेंबर भी सत्संग में बैठ सकते हैं तो बैठ जाए, आरती कर सकते हो। फिर जो भोग प्रसाद बनाया उसका भोग लगा दो गुरु जी को। संगत जी, मैं भी अपने घर में गुरु जी का सत्संग अकेली बैठकर ही कर लेती हूँ। गुरु जी से आपका कनेक्शन डायरेक्ट बन जाएगा संगत जी। बाकी गुरु जी पर अटूट विश्वास रखना है। गुरु जी किसी वहम में नहीं पड़ना है। गुरु जी कहते हैं किसी वहम में नहीं पड़ना। गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए मंत्र जाप रोज किया करो संगत जी।
आपको जब टाइम मिले ज़रूर करो। संगत जी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं संगत जी, ताकि जब मैं कोई न्यू सत्संग अपलोड करूं तो आप सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और गुरु जी की ब्लेसिंग आप तक जरूर पहुंचे। संगत जी, आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हो तो मुझे लिखकर या रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सारी संगत जी, खुश रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।